हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हर वीडियो में पांच पांच क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा क्वेश्चन आप लोग पूरा वीडियो मत देखना, पहले वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चन देखो। अगर आपको आते हैं तो अपना अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, अगर आपको डाउट्स हो तो यहाँ वीडियो आप देख सकते हो। बट अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। मतलब पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मतलब क्रम में जैसे हम अपना सीरीज पढ़ रहे थे उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है आंसर नंबर, बेटा हम लोग यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा इक्वेशन को दे रखी है, इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो इधर क्या रहेगा, हमको दे रखा था 1 का ए बी ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1 का ए प्लस 1 का बी प्लस 1 का एक्स। कह रहा है ऐसे हमको दे रखा, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो और ए प्लस बी की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। कह रहा है ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए और बी की वैल्यू जीरो के इक्वल यहाँ पर नहीं होगी। ध्यान देना बेटा, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले पार्ट में एक क्वेश्चन कराया था, तब मैं 2 को लगा था। सेम उसी का भाई है, मैं 2 भाई थे, मैंने दोनों को यहाँ पर निपटा दिया है। कोई भी अगर आएगा तो आप लोग अच्छे से कर लेना। बेटा यहाँ क्या इस टाइप क्वेश्चन का क्या करते हैं कि देखो ए प्लस बी इनको बेटा रखो एक साइड और आपका 1 का एक्स इसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का आ जाएगा ये बेटा 1 का एक्स आ जाएगा, इक्वल इसी से बच जाएगा 1 का ए प्लस 1 का बी। इतना हमारा ऐसे हो जाएगा। बेटा इनका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ये आपका आ जाएगा माइनस का ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। बेटा यहाँ भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा बी प्लस का ए अपान क्या आ जाएगा ए इंटू बी आ जाएगा। एलसीएम यहाँ हम ले लिए हैं। तो जैसे इनका ब्रैकेट आप ओपन करोगे क्या होगा ये देखते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी माइनस का एक्स आ जाएगा, अपान बेटा इनका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया जाएगा। ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बेटा प्लस और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, देखो बी प्लस का ए लिखो या ए प्लस का बी लिखो, बात आपकी एक होती है। क्या जाएगा, ए प्लस का बी हम लोग यहाँ पर बी प्लस ए को यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका अपान में ए भी आ जाएगा। भाई देखो माइनस का ए माइनस का बी, अगर हम बेटा इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ए प्लस का बी यहाँ पे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर को आ जाएगा प्लस आपका आ जाएगा ये ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस ऐसे इतना आपका यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब देखो ये बेटा क्या आ जाएगा, ये 1 ये ए प्लस का बी अपान में ये ए भी आ जाएगा। भाई देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आप हमने ऐसे काट दिया है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट सकते हो, मतलब कट करना। फिर अब इनका यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा ए बी का मल्टीप्लाई करोगे माइनस से क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये माइनस का ए बी आ जाएगा। इनका जब बेटा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का ये बी एक्स आ जाएगा। फिर देखो माइनस का ए बी आपका जब राइट साइड जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स माइन ये प्लस का आपका ए बी आ जाएगा। तो देखो माइनस का ए बी है, जब जब ये दाएं से जाएगा तो प्लस का ए बी यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। बेटा इन दोनों में देखो बेटा फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, क्या जाएगा बेटा एक्स कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, एक्स प्लस का ए बचेगा। बेटा लास्ट सेकंड और 4th टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका बी मिल रहा है कॉमन, ये बेटा एक्स प्लस का ए इतना आपका यहाँ बच जाएगा, इक्वल 0 आपका आ जाएगा। बेटा बोथ में क्या मिल रहा है, एक्स प्लस का ए, बोथ में कॉमन यहाँ मिल रहा है तो क्या जाएगा, एक्स प्लस का ए अगर हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, एक्स प्लस का बी बचेगा, इक्वल 0 आ जाएगा। भाई देखो जब हम एक बार एक्स प्लस का ए को इक्वल 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस का ए आ जाएगी। भाई देखो पूरा ब्रीफ सॉल्व इसलिए नहीं करा रहे हैं, ऊपर बस लिख रहे हैं क्योंकि ये बेटा आपका चल रहा है रिवीजन चल रहा है। ठीक, इसमें अगर हम एक क्वेश्चन में 7 मिनट 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वरना वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस ए जब इक्वल करोगे 0 के तो एक्स की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी, एंड जब एक्स प्लस बी इक्वल बेटा इसको हम करेंगे 0 के इक्वल करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस का बी आ जाएगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आगे होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि हमारा एपी से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अर्थमेटिक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। ये बेटा आपको समझ में आगे होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको यहाँ से रफ करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी मैं तो अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको बेटा यहाँ से रफ कर देते हैं ताकि हम लोग को स्पेस थोड़ा सा मिल जाए और आपको क्वेश्चन देखने में अच्छे, कम क्वेश्चन देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको हम यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। भाई देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के। अब एपी क्वेश्चन कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए के का कौन सा मान रखा जाए कि 3 हमको टर्म यहाँ दे रखे हैं, के प्लस का 9 कामा 2k माइनस का 9 एंड 2k प्लस का 7। तो 3 टर्म आपके एपी में हो। भाई एपी में हो तो हम मान लेंगे ये समय एपी में है, बट अगर एपी में है तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म को जब आपस में माइनस करोगे सबका डिफरेंस हमेशा आपका सेम आता है। तो सर एपी में जो आपके सारे टर्म होते हैं सबका कॉमन डिफरेंस आपका सेम यहाँ पर होता है। तो हम लोग बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इसको मान लेंगे, ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे कंडीशन ऑफ एपी क्या आ जाएगा, कंडीशन ऑफ एपी। तो बेटा एपी कंडीशन क्या होती है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म आपका होता है। भाई देखो सेकंड टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका 2k माइनस का 1 आ जाएगा और फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा, k प्लस का 9 आ जाएगा। तो क्या जाएगा, k प्लस का 9 यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इक्वल। बेटा थर्ड टर्म का क्या आ जाएगा, 2k प्लस का 7 आ जाएगा। सेकंड टर्म के क्या आ जाएगा, 2k माइनस का 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना जाएगा, ये आपका 2k माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का k और माइनस का 9 आ जाएगा इक्वल। ये कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 2k प्लस का 7 माइनस का 2k और प्लस का 1 आपका जाएगा। फिर देखो k एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k यहाँ पर, भाई देखो ये k से भाई साहब ये k कट जाएगा, आपका प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2k में से k जाएगा, आपका k बचेगा, ये कितना जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। बेटा कितना जाएगा, ये आपका 7 लिखा है, ये आपका 1 लिखा तो कितना जाएगा, ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू बेटा माइनस का 10 है, माइनस का 10 आपका जब राइट हो जाएगा तो आपका प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस का 8, k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू आपकी 18 यहाँ पर आ जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर k की वैल्यू 18 बेटा इसे पुट करेंगे ना, k की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तीनों टर्म आपके एपी में आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को छक्के क्वेश्चन को उड़ा देना, बिल्कुल छक्का मार करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की यहाँ बात करते हैं, जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको मिला है। हिंदी बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको रफ करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा, इसको भी यहाँ से हम लोग रफ कर देते हैं। आप लोग देखो ये बेटा स्पीड से इसलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं क्योंकि मैं पूरा हाई स्कूल का सिलेबस पूरा पढ़ा चुका हूँ, आरडी से सारी बुक से जितना पॉसिबिलिटी लगती थी आने के लिए यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में, बेटा क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन स्पीड से क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग स्पीड अपनी मेंटेन रखना है इसके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है हमको एरिया दे रखा है ट्रायंगल का, क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, ये आपको ट्रायंगल एबीसी एरिया कितना आ जाएगा, 6 यूनिट हमको दे रखा है, स्क्वायर हमको दे रखा है, एरिया स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको एरिया दे रखा है। अब बेटा अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे, भाई पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर आपका ड्रॉ ही होगा। क्या करेंगे, इसका एरिया अगर ड्रॉ करोगे तो आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी एंड दिस इज सी आपका हो जाएगा। तो हमको बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स और कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका एक्स कामा वाई आ जाएगा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 कामा 2 आ जाएगा। सी क्या हो जाएंगे, 2 कामा 1 आपका आ जाएगा। ए बी सी आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब कह रहा है अगर ट्रायंगल का जो बेटा एरिया हमको दे रखा है तो लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा अगर किसी ट्रायंगल में क्या हो जाए आपके पी क्यू आर ऐसे दे रखा हो, अगर बेटा पी कोऑर्डिनेट्स का x1 कामा y1 हो जाए, क्यू क्या हो जाए x2 कामा y2 आ जाए, आर क्या हो जाए x3 कामा y3 यहाँ पे आ जाए,
तो अब सीन क्या हो जाएगा, अब इसके इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे क्या आ जाएगा 1/2 x1 आ जाएगा, y2 माइनस का y3 आपका हो जाएगा, प्लस x2 क्या आ जाएगा y3 माइनस का y1 आ जाएगा, प्लस का x3 आपका हो जाएगा, x3 कितना जाएगा 3 के बाद आपका 1 आ जाएगा, y1 माइनस का ये y2 आपका बेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो देखो अगर हम क्या मान लें, ये आपका हो जाए x1 कामा y1 मान लो, ये आपका हो जाएगा x2 कामा y2 मान लो, ये भाई साहब क्या आ जाएंगे आपके x3 कामा y3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमको सब की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, खाली वैल्यू पुट करना है। और ट्रायंगल का एरिया कितना हमको दे रखा है 6 दे रखा है बेटा, इसकी जगह एरिया जगह हम 6 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आपका 1/2 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी मुझे रखी है, x1 आपका x आ जाएगा, तो आपका ये x यहाँ लिखा रहेगा। और हाँ तो बेटा इसका हम प्रूव करना यहाँ पर है, प्रूव दैट y x प्लस वाई हमको 15 प्रूव करना है। हमसे कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स हो, कोऑर्डिनेट्स आपको ए बी सी आपको दे रखा हो, तो कह रहा है प्रूव दैट x प्लस वाई, फिर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ट्राई करके सॉल्व करते हैं इसको। है बेटा x1 कितना आपका आ जाएगा, x1 आपका यहाँ पर x आ जाएगा, फिर y2 कितना आ जाएगा, y2 आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, y2 माइनस का y3, बेटा y3 कितना हमको यहाँ दे रखा है 1 आपका हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छे इसको लिखते हैं, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस x2 कितना है बेटा, x2 हम लोग को यहाँ पे 1 दे रखा है, और x2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा y3 माइनस का y1, y3 हमको 1 दे रखा है, और y1 कितना आ जाएगा, y1 हमको यहाँ दे रखा है, y दे रखा है, तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस x3 की बेटा वैल्यू हमको यहाँ पर 2 दे रखा है, x3 हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब y1 माइनस का y2, बेटा y1 हमको यहाँ y दे रखा है, और y2 हमको बेटा 2 यहाँ दे रखा है, ये आपका 2 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो y3 हम लोगों ने पता गलती क्या कर दी, पता है y3 माइनस का y1 सब सही है, इतना आपका आ जाएगा। भाई हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। अब देखो बेटा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ आपका यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस बेटा ये कितना रहेगा, ये आपका प्लस का 1 माइनस का y ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2i माइनस का 4 आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं, सिंपल सी बात है, इतना आपको होना चाहिए। भाई देखो x आपका ये ऐसे लिखा रहेगा, x आपका ये बेटा ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2i माइनस का y कितना आपका हो जाएगा, 2i माइनस का y कितना जाएगा, ये आपका प्लस का y बचेगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो जाएगा माइनस का 4, ये बेटा माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ये 12 में दे रखा है, बेटा 3 आपका जाएगा बाई और आपका प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस का y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस का 3 इक्वल टू आपका 15 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था। पहले क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मुझे लगा है बताने वाला, तो मैं इसको बता दिया आप लोगों को। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रख करते हैं। और आप लोग अच्छे से, अब तो दिन ही दिन कितने बच्चे हैं, हम लोग अच्छे से बस पढ़ते रहो बेटा, बस मेहनत करते जाओ, यही अंतिम समय है, बस सब कुछ हो चुका है, बस पढ़ाई करते जाओ, छोड़ना मत लास्ट तक उम्मीद अपनी। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, तो बेटा वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से रख कर देते हैं, ऊपर वाला फिगर भी रख कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। इसको हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल 0 बेटा हमको यहाँ दे रखा है, ये आपको आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर आपका बेटा, ये क्वेश्चन रखा था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, सर ये क्या लिखा गया है, इसको कैसा करेंगे। भाई देखो इस क्वेश्चन को जैसे आप नॉर्मल फैक्टर करते हो सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कोई भी खुराफात हम लोग को नहीं, अपनी दिमाग नहीं लगाना। क्या जाएगा, मतलब ऐसे सर का मल्टीप्लाई कौन से करते हैं, कर दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर आपका जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब कहते हैं भाई मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, तो 4bx को हम लोग क्या करना होता है कि ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करने पर या माइनस करने पर आपका प्लस का 4bx आना चाहिए, और जब इन दो पार्ट का मल्टीप्लाई करो तो कितना आपका माइनस का 4x स्क्वायर, आपका ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये बताना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं
इसका फैक्टर करते हैं, ये लेकर के हम लोग आ जाएंगे। कैसे देखा बेटा, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 को माइनस का 2 लिख लो, इंटू आपका 2 लिख लो, ये x इंटू एक्स आपका हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका ए स्क्वायर में इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए का प्लस में अगर आपका माइनस है यहाँ आपका आ जाएगा माइनस में, तो ए प्लस भी आ जाएगा और ए माइनस का भी आ जाएगा। अब बेटा ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे कर लो खाली बस, तो आ जाएगा आपका जाएगा ये 2x इंटू 2x आपका आ जाएगा। ये तो बेटा ए प्लस का बी आप कैसे रहेगा, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस का ए आपका आ जाएगा, बी माइनस का ए आ जाएगा। अब देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया है ना, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या जाएगा, बी माइनस क्या आ जाएगा। अब इनको हम प्लस करके देखते एक बार हैं, तो 2x क्या जाएगा, ए प्लस का बी ले लो, ये क्या आ जाएगा, इधर हम क्या करेंगे, प्लस का 2x बी माइनस का ए ले लो। भाई देखो हमने सिंपल से इसको फैक्टर ऐसे यहाँ पर ले आए हैं। अब इनको भाई इतना हमने इसका फैक्टर किया था, ये तो इसका फैक्टर आ रहा है, इसको हम ऐसे यहाँ पर ब्रेक करेंगे। भाई इसको 2x को ए प्लस बी साथ ले लो, एक 2x को बी माइनस एक साथ हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 2x कॉमन हो जाएगा, 2x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस का बी बचेगा और प्लस का बी माइनस का ए बचेगा। भाई माइनस का प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, बी आपका 2b आ जाएगा, बी प्लस बी आपका 2b आ जाएगा, इंटू आपका 2x, ये आपका आ जाएगा 4bx बेटा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, जो कि हमको मिल रहा है। इट मीन्स क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपको बेटा 4bx को हम 4bx को ये इस वाले फॉर्म में हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या, इसको हम यहाँ से रफ करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 4x² प्लस के बेटा 4bx को हम क्या लिखेंगे, 2x ए प्लस का बी आ जाएगा, ए प्लस का 2x क्या आ जाएगा, बी माइनस का ए आ जाएगा। इतना हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो ये बेटा ये लास्ट टर्म आपका ऐसे लिखा जाएगा माइनस का, इसको चाहो तो एक प्लस माइनस हम लोग लिख लेंगे, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, ए माइनस का बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। ठीक, इसको रफ करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से रफ करते हैं। ये आपको समझ में आ गया भाई, ये इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको आना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं और ये वाला पार्ट आप लोग साइड में करिएगा, और हम करेंगे तो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा स्पेस भाई साहब। ये माइनस का a² माइनस का b² आ जाएगा। इसको एक बार प्लस में लिखे थे ना, फिर से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में ए प्लस का बी आ जाएगा और एक बार माइनस में ए माइनस का बी इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इन दोनों बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, तो सर यहाँ पे हमको 2x मिल रहा है कॉमन। जब 2x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा आपका 2x प्लस क्या बचेगा आपका a प्लस का b बचेगा, ये आपका ऐसे यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। अब रही बात इन दोनों में, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या लिया जाए, तो भाई देखो अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ से बेटा एक माइनस इस वाले से माइनस कॉमन ले लो। जब यहाँ से माइनस कॉमन हो तो आपका 2x ऐसे लिखा रहेगा, 2x और क्या आ जाएगा, ये b माइनस का ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अभी के लिए जब बेटा माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और ये a प्लस बी ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका b माइनस का a इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखो दोनों में b माइनस का कॉमन यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या जाएगा 2x, ये वाला पार्ट अभी ऐसे लिखा है, एक स्टेप बढ़ा दिए आपको समझाने के लिए, वरना बच्चों को समझ में फिर नहीं आएगा, दिक्कत आप लोग हो जाएगी। क्या जाएगा, ये बेटा पार्ट आपको ऐसे लिखा गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, b माइनस का a, बेटा b माइनस का कॉमन यहाँ मिल रहा है, अंदर की तरफ बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 2x प्लस a प्लस का b इक्वल आपका पूरा पूरा 0 आ जाएगा। भाई देखो बेटा दोनों में 2x प्लस का a प्लस b ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा, a प्लस का b कॉमन ले लो, बचा इसके अंदर क्या बचेगा, अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचने वाला है आपका 2x प्लस का b माइनस का a बचे बेटा, इतना आपका यहाँ पर बच जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। बेटा जब इनको एक बार इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आ जाएगा a प्लस का b बाई 2 आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा माइनस में यहाँ पे आएगा, माइनस में आ जाएगा। बेटा जब इनको इक्वल 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का b माइनस का a आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये बेटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 अपान में आ जाएगा। तो बेटा x की दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे, इनको ब्रैकेट ओपन करके आपका ऐसे आंसर यहाँ पर आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको छोटा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था,
ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई देखो मैं क्वेश्चन सिलेबस में करा चुका हूँ, फिर यहाँ करा रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। भाई देखो आप लोग भूल जाते हो, छोटा सा दिमाग है, उसमें पतली कमरिया हाय है सब कुछ तो उसमें रखना होता है, तो कैसे रखोगे ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर करता रहता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर डी क्या जाएगा, तो इन फिगर आपको दे रखा है, ऐसे करके कह रहा है इन फिगर डी, तो डी इज ऑन एसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या जाएगा बेटा, तो आपका ट्रायंगल ही क्या जाएगा, ये आपका ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आपका ये ए हो जाएगा, ये बी आपका जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा। कह रहे हैं कि बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी आपका हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बी डी इस पर आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है कि डीएम बीसी पर आपका हो जाएगा, तो डी से लाइन ड्रॉ करी गई है बीसी पर, जो कि डीएम होगी और बीसी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर कह रहा है डीएन एबी पे आपका हो जाएगा, तो डी से लाइन ड्रॉ करी गई है एबी पर, तो आपका एन यहाँ पे आ जाएगा, डीएन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पर दे रखा है, जो गिवन दे रहा है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते, अच्छे से यहाँ पर लिखते हैं। तो गिवन दे रखा आ जाएगा कि आपका आ जाएगा बी डी आ जाएगा, बी डी परपेंडिकुलर आपका ए सी आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, डीएन आपका परपेंडिकुलर ए बी पर आ जाएगा, एंड जो आपका बेटा डीएम होगा, डीएम आपका बी सी पर परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा। इतने में देखते, इतना हमको गिवन दे रखा है, मुझे प्रूफ करने के रहा है, हमको प्रूफ करना यहाँ लिखते हैं, जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, डीएम स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, डीएन इंटू आपका बेटा एमसीएम को दिखाना यहाँ पर है, एमसी दिखाना है, इतना आपका आ जाएगा। और सेकंड प्रूफ कह रहा है कि डीएन स्क्वायर इक्वल हमको दिखाना है डीएम स्क्वायर, डीएम इंटू एन क्या आ जाएगा। ठीक बेटा, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा भाई, देखो मोटा मोटा बात क्या होता है, आपको डीएम स्क्वायर लेकर के आना है, तो जाहिर सी बात आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाओगे, तो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाओगे तो डीएम साइड आपको दो बार सॉरी सिमिलर दिखाओगे। इसमें क्लास 9 में कॉन्वेंसी चल रही है ना, इसमें दिमाग में कॉन्वेंसी घूम रही है, इसमें क्या जाएगा, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ दिखाओगे, तो जैसे आप दिखाओगे सिमिलर क्या हो जाएगा, ये साइड डीएम आपको 2 मिलेगा, तो डीएम स्क्वायर आपका हो जाएगा। सेम ऐसे इनको सिमिलर दिखाएंगे, तो सिमिलर कैसे दिखाओगे भाई, देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बी एम डी एन इज अ रेक्टेंगल, कैसा लगा आपको लगेगा, तो सर कैसे, भाई देखो ये परपेंडिकुलर इतने पे है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा कि भाई देखो क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल का फॉर्मेशन पूरा आपका हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल आपका है, तो क्या बोलोगे सर, क्या जाएगा, बी एम इक्वल आपका डीएन के यहाँ पे आ जाएगा, डीएन क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जो बी एन होगा वो आपका डीएम के इक्वल आ जाएगा, बीएम बराबर का आपका डीएन आ जाएगा, डीएन आ जाएगा, और बीएन आपका इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, आपके डीएम के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीजें, क्योंकि प्रॉपर्टी रेक्टेंगल क्या होती है कि इन रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इतना आपका यहाँ पर होता है, इतना आपको हो जाएगा। फिर बेटा अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल बी एम डी में क्या जाएगा, तो एंगल एम बेटा इसमें 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो इस ट्रायंगल में बी एम डी में क्या आ जाएगा, एंगल एम आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो हम बेटा इसको अगर एंगल 1 मान लो, ये वाला अगर एंगल 1 है तो इसको अगर एंगल 2 मान लो, और इनको इसको समझ लो, इनको एंगल 3 मान लो, और इन भाई साहब को एंगल 4 मान लो, समझने में आपको आसानी होगी। भाई क्या आ जाएगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, माइक चल रहा है ना, हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एम, ये आपके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, इनका सम आपका 180 होगा, कितना आपका आ जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बटा एंगल एम की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 180 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बेटा वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ बना लेंगे। इतने देखो हमको क्या करना है कि हमको बेटा अगर इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तुमको दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तुमको एक एंगल तो मान लो ये 90 मिल जाएगा, लेकिन बाकी हमको कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो ये हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बेटा क्या जाएगा, देखो अगर BD परपेंडिकुलर AC पर है, BD आपका AC पर अगर परपेंडिकुलर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 1 बराबर आपका बेटा एंगल 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर है, तो भाई देखो इधर इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। इतने में हम लोग को दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे देखो बेटा, एंगल 1 आपका एंगल 3 बराबर है, और अगर सिमिलरली एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही चाहो तो क्या लिख लोगे, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल एंगल 4 आपका आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर इतनी कहानी आ जाएगी। तो दोनों ट्रायंगल हमको दो एंगल इक्वल मिल गए हैं, हम उसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल DMC। भाई इतना हम लोग तो क्या जाएगा, एंगल 1 आपका बराबर किसके आ जाएगा, एंगल 3 के आ जाएगा, और एंगल 2 इक्वल एंगल 4 के आपका आ जाएगा। भाई किसी भी दो ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल दिखाते हो तो हम क्या बोलते हैं, वो आपका सिमिलर ट्रायंगल दोनों हो जाएंगे। अगर सिमिलर है तो क्या जाएगा, ट्रायंगल BMD सिमिलर ट्रायंगल DMC। बेटा अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा। क्या जाएगा, BM अपान का DM इक्वल किसके आ जाएगा, MD को DM लिख सकते हो, अपान का ये MC आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, BD अपान का CD या DC आ जाएगा। भाई देखो हमको DM इसको लेकर के आना है, तो इन दोनों को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। इनको क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पूरे क्या आ जाएगा, DM MD आपका जाएगा, DM स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये DM स्क्वायर आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, MC इंटू आपका BM यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो पहला पार्ट हमको यहाँ प्रूव करके जो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, DM स्क्वायर आपके इक्वल किसके आ जाएगा, DN। अभी यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देखो अभी क्यों नहीं आया, देखो इधर भाई देखो अभी आपका आंसर नहीं आया है। तो सर आप बेवकूफ बना रहे हो क्या, हमका नहीं बना रहे हैं। सर DM स्क्वायर ऐसे आपका लिखा रहेगा, DM स्क्वायर लिखा रहेगा। तो वो MC हमको मिल रहा है, लेकिन हमको MC मिल रहा है, तो ठीक MC आपका आ जाएगा इक्वल। बेटा देखो BM यहाँ पे BM है, यहाँ BM है, यहाँ आपके DN लिखा है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो आपका BM DN के इक्वल है ना, क्या आ जाएगा, जहाँ BM हम DN लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, ये आपका DN यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट में सेम हम इन दो ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे चीज, वही तो अप्लाई करते हैं। इसको बेटा ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, इसको रफ करके हम सेकंड पार्ट की बात यहाँ पर करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से रफ कर लेंगे। आपको समझ में आना चाहिए, सवाल आया प्रीवियस ईयर में है, दोबारा आने की संभावना है, तो हम क्यों ना तैयार रहें अपने बेस्ट के लिए। बेटा सेम इतना तो आपका लिखा जाएगा, फर्स्ट वाला हो गया। हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर हमें DN स्क्वायर हमें कहाँ मिलेगा, इन दो ट्रायंगल में मिलेगा। हमको इन दो ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पर दिखाना, कैसे दिखाएंगे, तो भाई देखो क्या जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल BND, सेम जैसे किए हैं, आप अगर चाहो तो घर में कर सकते हो, लेकिन अब करा भाई क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर है, मान लो नहीं कराएंगे बेटा, गलती से मान लो यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा, तो हमें मन मन करिए आओगे सर एक पार्ट कराए सेकंड पार्ट नहीं कराया, तो सेकंड पार्ट हम करा ही दें, ताकि कल कोई ये ना कहे सर आपने ये पार्ट नहीं कराया था। क्या जाएगा, ट्रायंगल BND में क्या आ जाएगा, एंगल M कितना आ जाएगा, एंगल N M नहीं एंगल N, एंगल N कितना बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। BND ट्रायंगल BND में एंगल N आपका 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि बेटा DN क्या हो जाएगा, DN आपका AB पर परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल N आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो तो क्या आ जाएगा, अब बेटा इसमें अगर हो जाएगा तो इसको हम एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर है इन भाई साहब को एंगल 5 मान लो, 5 मान लो, इस भाई साहब को एंगल 6 मान लो, ये वाला बेटा एंगल 7 मान लो। इसको ब्लैक ब्लैक ज्यादा हो गया, इसको रख करते थोड़ा सा रख करते हैं यहाँ से।
ये 6 एंगल हो जाएगा आपका इतना आपका, ये बेटा 6 आपका हो जाएगा। इन भाई साहब को एंगल 7 यहाँ मान लो, ठीक 5 6 7 आपका एंगल यहाँ पर हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करते तब समझ में आपको आएगा, वरना ये कमी वो कमी तो लोग निकालते कमी दिखाते हैं ना। थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, क्या जाएगा भाई देखो, इन ट्रायंगल बी एंड डी में क्या जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल एन, इनकी वैल्यू 180 डिग्री आपकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखो एंगल 5 एंगल 6 एंगल एन आपके इंटीरियर एंगल आपके हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू, और ये एंगल एन आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल ये आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। एंगल 5 प्लस एंगल 6 को इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 4 मान लेंगे, इतना मान लेंगे। अब बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर आपको पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 7 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, वैल्यू कैसे होगी, कैसे हो जाएगी भाई, बी डी आपका ए सी पर अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 7 प्लस एंगल 6 की वैल्यू आपकी इतनी यहाँ पे आ जाएगी। तो एंगल 7 लिखा जाएगा भाई, 7 और क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 6 आपका हो जाएगा। 7 6 की वैल्यू इतनी आपकी आ जाएगी भाई। देखो वहाँ देख कर ही हमें लगेगा भाई याद तो चीज़ें, देखो वहाँ से देखते हैं लिखते हैं चीज़ें, याद तो है नहीं कि भाई चलो दिमाग में फिट बिल्कुल से है। हाँ जो करना होता है उसको प्रोसेस पता रहती है। इतना आपको आ जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, इक्वेशन 5 यहाँ मान लो। इक्वेशन जब 5 लोगे यहाँ पर तो इक्वेशन 4 और 5 से क्या आ जाएगा भाई, देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल एंगल 7 प्लस एंगल 6 आ जाएगा, 6 6 कट जाएगा आपका। एंगल 5 बराबर आपका एंगल 7 बटा जाएगा। अब एंगल 5 बराबर बेटा आपका एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 5 आपका एंगल 7 के इक्वल है। इसको हम लोग अगर एंगल 8 मान लें, एंगल 8 अगर मान लो तो क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल 8 होगा, सिमिलरली क्या ले सकते हो, सिमिलरली जो आपका एंगल 8 होगा वो आपका एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर देखो हम दो ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल बात करेंगे, ट्रेंगल ट्रेंगल बी एन डी एंड ट्रेंगल डी एन ए, ट्रेंगल डी एन ए बात करेंगे तो दोनों ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 8 बराबर एंगल 6 क्या आ जाएगा, और एंगल 5 बराबर आपका एंगल 7 क्या आ जाएगा। अब देखो किसी भी दो ट्रेंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों आपके सिमिलर ट्रेंगल हैं, ट्रेंगल आपके हो जाएंगे। तो जाएगा ट्रेंगल बी एन डी सिमिलर ट्रेंगल डी एन ए। बेटा अगर ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल हैं तो हम क्या बोलेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा। क्या जाएगा, बी एन अपान का एन डी इक्वल क्या जाएगा, बी एन अपान का डी एन डी या डी एन लिख सकते हो। ठीक क्या जाएगा, एन डी अपान का एन ए आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा, बी डी अपान का ये आपका ए डी आ जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के साथ बेटा ले लो, जब साथ लोगे तो एन डी क्या आ जाएगा, ये आपका एन डी स्क्वायर, एन डी को तुम डी एन बोल सकते हो, डी एन स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ए एन इंटू आपका बी एन आ जाएगा। भाई देखो ए एन आपका मिल रहा है, अब देखो बी एन आपका जो बी एन बेटा है तो आपका डी एम के इक्वल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एन डी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ए एन की ए एन आप कैसे लिखा जाएगा, ए एन इंटू बी एन की जगह हम डी एम यहाँ लिख लेंगे, डी एम आपका आ जाएगा। भाई देखो जो प्रूफ करना था वही यहाँ पर आ गया। भाई डी एन और एन डी बात आपकी एक ही होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे और मेरा प्रयास सफल रहा होगा आपको क्वेश्चन समझाने का। और बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे नंबर दिया उससे पूछ सकते हो। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर दोस्तों ये वीडियो को अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फैसन उनसे वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देते हैं कि दोस्तों